मल खिलाने वाले मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बाद विधायक ने किया सोशल साइट पर मामले का खुलासा। पीड़ित के अनसुलझे सवालों ने खड़े किए कई प्रकार के सवाल। मामला जनपद मुंगावली की ग्राम पंचायत मूडरा का है, जहां एक युवक को कथित रूप से गंदगी, मल खिलाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामला सिर्फ स्थानीय पुलिस तक सीमित नहीं, सियासी संघर्ष का रूप ले चुका है। पूरा घटनाक्रम 10 जून को शुरू हुआ, जब पीड़ित युवक जनसुनवाई में पहुंचा और उसने आरोप लगाया कि राशन पर्ची को लेकर विवाद के बाद सरपंच ने उसके भाई की बाइक जब्त कर ली थी। जब वह बाइक वापस लेने गया तो विकास यादव व उनके पिता राजेंद्र यादव ने उसके साथ मारपीट की और गंदगी खिलाई। पीड़ित का यह भी आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने पर उसे थाने से भगा दिया गया, जिससे आहत होकर उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। राजनीतिक रंग में रंगा मामला सामने आते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सक्रिय हो गए। उन्होंने जिला कलेक्टर से बात कर कार्रवाई की मांग की है और सोशल साइट पर इस मामले को उठाया तो क्षेत्रीय विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने अपने फेसबुक पेज पर मामले में कहा कि यह घटना झूठी है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार है। वहीं 25 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है, जिनके वीडियो मौजूद है। अब विकास यादव ने मीडिया के सामने आकर खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है और कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई कांग्रेसी नेताओं द्वारा यह पूरी साजिश रची जा रही है, जिसके सबूत उसके पास है। वायरल वीडियो ने बदला मोड़। ताज़ा घटनाक्रम में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कथित पीड़ित युवक विकास यादव से 25 लाख रुपए की मांग करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में युवक मामले को सेटल करने की बात करता सुनाई दे रहा है। इस वीडियो ने मामले की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंगावली से केशव सिंह सिकरवार की रिपोर्ट। जबकि ऐसी कोई घटना नहीं है। जिसने राजीनामा करवाया है वो सत्ता के पक्ष के लोग हैं। वो शायद कौन है? बोलो। रविंद्र लोधिया नावनी का सरपंच है और एक राजेश लोधिया थात खेरे का मंडल अध्यक्ष है सर। हाँ, तो उसने ये नहीं कहा कि इसने मेरे को गंदा खिलवाया? मुझे तो बुलाया कि FIR कटवा रहे, उनने FIR नहीं। अब दो बंदूक लाए थे, मैं अकेला तो मैं डरा गया। सुबह मंदिर पर ले बात करा, कलेक्टर से बात करा। हमारी बात हुई थी उस दिन, हम लोग गए थे मोदी महासभा द्वारा। तो एसपी महोदय ने ये बताया था कि इनका कोई गाड़ी का वाद विवाद है, वहाँ मेरी बात भी चली हुई है KTI में, तो मैंने जांच के लिए बोल दिया है। आज 15 दिन के समथिंग हो गए। बिल्कुल 15 दिन हो गए हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया। तो गाड़ी का विवाद में लेटरिन खिलाने का क्या वास्ता भैया? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गाड़ी तो केवल उन्होंने क्या है जबरदस्ती छुड़ा ली। कारण केवल इतना सा था कि ये गए होंगे पर्ची मांगने अपनी राशन की, तो इन्हें नहीं दी पर्ची। तो जी वहाँ से इनने कुछ भी बोला हो, वहाँ से ये निकल आए और उनने अपनी दबंगाई को दिखाते हुए महोदय के साथ इतना बड़ा कृत्य तो मानवता के बाहर से भी आए थे। कम से कम उसके गांव को बगल में ही गांव है, अंधेरे ही। हम तो घर ही नहीं रह पा रहा। मैं तो मुझे अभी भी ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं कि तू मिल जाएगा तो अब तेरा ही टारगेट है कहीं। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बताओ, मेरे बाप तो बिल्कुल दिमाग से आउट है। सूत्रों सच्ची है। अच्छा, ये अशोकनगर में कहाँ रहते हैं? आपका ये गांव किधर है इनका? अशोकनगर में मुंगावली प्रॉपर में नहीं, मुंगावली 7 किलोमीटर दूर है। मूडरा गाँव, बरवा है मूडरा। अच्छा, मैं चिंता मत करो, मैं कलेक्टर को भी बोलता हूँ, SP से भी बात करते हैं और नहीं होगा तो फिर आपके लिए वहाँ भी आएंगे, है ना? बात करेंगे माननीय अध्यक्ष। कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था, मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना
ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने तो टीम भी भेजी सर, वहाँ पे ये खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन। आज उससे इतना परेशान हो गया हूँ कि मेरे साथ अगर किसी भी प्रकार की ये लोग घटना भी करा सकते हैं और मुझे भी किसी भी घटना में लोग फंसा सकते हैं। इन नेताओं की सबकी वीडियो मैं दे रहा हूँ साथ सहित। इस लड़के द्वारा जो मल मूत्र खिलाने का आरोप लगाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई घटना ग्राम में या मेरे द्वारा नहीं की गई है, जिसकी प्रशासन ने जांच की और जांच में मैंने अपना पूरा सहयोग दिया है। और ये सब ब्लैकमेलिंग करने का उस लड़के का एक तरीका है, जो शराब पीता है, गांजे का भी सेवन करता है और अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है। तो उसी टाइम लगभग 12 तारीख में एक विधवा महिला के साथ इस लड़के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसका प्रकरण थाने में भी दर्ज किया गया है। और मेरा सिर्फ अकेला ही परिवार यादव समाज का ग्राम में निवास करता है। मैं और मेरे पिता के साथ मैं निवास करता हूँ। मेरा पूरा ग्राम लोधी बाहुल समाज का है और मेरे दादाजी को भी लोधी समाज के आशीर्वाद से, सभी मेरे अन्य समाज के आशीर्वाद से सरपंच बनाया था। मेरे पिताजी को भी लोधी समाज के आशीर्वाद से, अन्य समाज के आशीर्वाद से सरपंच बनाया है। अभी भी मेरी माताजी को भी लोधी समाज के आशीर्वाद से ही हम लोग सरपंच बने हैं। कई पदों पर रहे हैं। हमारे गांव में हमेशा सब एकता के साथ रहते हैं और ऐसा मतभेद नहीं है। जिस राजनीतिक षड्यंत्रों के राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं की गई है, ना हुई है। जो कल अशोकनगर में हुआ था वो मैंने गुस्से में बोल दी थी, कोई मेरी सुनाई नहीं हो रही थी। तो लोधी समाज से मैं यही रिक्वेस्ट है कि कोई गलत शंका ना फैलाए, ना गलत हुआ है। मैंने तो गुस्से के में बोल दी। ये नहीं कहा कि इसने मेरे को गंदा खिलवाया, मुझे तो बुलाया कि FIR कटवा रहे, उनने FIR नहीं। अब 2 बंदूक लाए थे, मैं अकेला तो मैं डरा गया। सुबह मंदिर पर ले बात करा, कलेक्टर से बात करा। हमारी बात हुई थी उस दिन, हम लोग गए थे लोधी महासभा द्वारा। तो SP महोदय ने ये बताया था कि इनका कोई गाड़ी का वाद विवाद है, वहाँ मेरी बात भी चली हुई है TTI में, तो मैंने जांच के लिए बोल दिया है। आज 15 दिन के समथिंग हो गए, बिल्कुल 15 दिन हो गए हम लोगों ने। मैं कोई दवाई में नहीं जा। अगर विकास भाई 25 लाख देंगे तो उसमें राजीनामा होएगा। अगर 25 लाख विकास भाई नहीं देंगे, ये यादव समाज से खड़े हैं, मैं लोधी समाज से खड़ा हूँ। इनके पास 25 लाख होंगे तो ये 25 लाख में राजीनामा मुझसे करवाएंगे। अच्छा भाई, मैंने तो कोई काम नहीं करो तो फिर मुझे 25 लाख का लाई जा। मैं तो राजनीतियों में ले रहा हूँ, राजनीतियों में ले रहा हूँ। ये बात पहुंची राजनीतियों। कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच। और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के, इन दोनों को बुला के सबसे बात की सर। तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर, वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर, तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें
सर, हम लोगों ने टीम भी भेजी सर, वहाँ पे ये खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और